हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। एएआई एटीसी एग्जाम की फिजिक्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम 9th टॉपिक दैट इज कैनेमैटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एज यू ऑल नो, ये अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चंस हम दो पार्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है। आपके लिए कंसेप्ट्स को इजी बनाने के लिए मैंने ट्राई करा है कि यहाँ पे पॉसिबल है मैं आपको विजुअलाइज करवा सकूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड pushes out of a tube of cross sectional area 10 raised to power minus 1 meter square and hits at a vertical wall nearby. Find the force exerted on the wall by the impact of water assuming it does not rebound. तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है विद स्पीड ऑफ, वाटर की इनिशियल स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, पुशेस आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस ट्यूब का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है ए कितना, 10 रेज टू पावर माइनस 1 मीटर स्क्वायर। और हिट बैक्स, ये कोई बॉल है इसके सामने जिसपे ये वाटर क्या है, हिट कर रहा है। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है जो ये वाटर इस बॉल पे एक्सर्ट कर रहा है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, इट डज नॉट रिबाउंड। इसका क्या मतलब, जब वाटर इस बॉल पे स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पे बाउंस बैक नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। फाइन, तो फाइनल वेलोसिटी वाटर की क्या होगी, 0। तो यहाँ पे लास्ट लाइन से हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, मोमेंटम का। और क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी है तो कौन सा कंसेप्ट यूज होएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इस क्वेश्चन में dt को हम 1 सेकेंड लेके चलेंगे। ये क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। और dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो वो क्या होएगा हमारे पास, mu माइनस mb। और ये मैंने आपको अभी बताया 1 सेकेंड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो हमारे पास f क्या आ गया, mu। तो इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे u की वैल्यू तो है, हमने मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या कंसेप्ट यूज होएगा, यहाँ पे हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आ गया, मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वी। वाटर की डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी हो गई। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें देखो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। तो पर सेकंड, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट यूज करा पर सेकंड का, क्योंकि देखो हमें स्पीड गिवन है, स्पीड पर सेकंड की फॉर्म में है, और एरिया। तो अगर मैं स्पीड और एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड इस ट्यूब से बाहर आ रहा है। तो पर सेकंड की टर्म में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो वो क्या होएगा, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और एरिया क्या है, 10 रेज टू पावर माइनस 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 मीटर क्यूब। तो क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन को यूज करना था और हमारे पास यहाँ पे मास चाहिए था, मास को कहाँ से यूज करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करके। तो इस इक्वेशन से हमारे पास मास क्या आ गया, रो मीन्स 10 रेज टू पावर 3 इंटू वॉल्यूम क्या आया अभी 2। तो यहाँ से मास क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम। तो इस इक्वेशन में अभी हमने वैल्यूज पुट करनी है। मास अभी निकाला तो मास पुट करेंगे 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है क्या, इनिशियल वेलोसिटी 20। तो यहाँ पे 20, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या आ गया, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Next is second question. Given figure shows velocity time graph of a ball of mass 250 gram rolling on a concrete floor. Compute the acceleration and frictional force of the floor on the ball. तो एक तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दूसरा हमें फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, जो क्या है, फ्लोर बॉल पे एक्सर्ट कर रहा है। इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में गिवन है। तो पहले तो देखो ग्राफ को समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड थी, और लीनियरली यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कम हुई, फाइनली 8 सेकंड पे जाके क्या हो गई, बॉल स्टॉप हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई।
इस डाटा को यहाँ पे यूज करते हैं वन बाय वन। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे पुट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसमें वैल्यूज पुट करने के लिए ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v है फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास 0 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 8 सेकेंड। नेक्स्ट u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली मींस टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 80, तो 80 मीटर पर सेकेंड, और वहां पे टाइम क्या है हमारे पास 0 क्योंकि इनिशियली है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करी, v की वैल्यू क्या है 0, u की क्या है 80, टाइम क्या है tv टाइम क्या है 8 माइनस tu क्या है 0, और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये क्या है, डी एक्सेलरेशन है, मींस बॉडी क्या है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। दूसरा हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है कितना 250 ग्राम, तो इसको पहले तो SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 इंटू 10⁻³ kg। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है मास आ गया। यहाँ पे ये वाली एक्सेलरेशन और ये मास यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करा, मास क्या आया 250 इंटू 10⁻³ इंटू एक्सेलरेशन क्या आई -10, और फोर्स है यूनिट क्या आएगी न्यूटन। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगी -2.5 न्यूटन। यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन का क्या मतलब, जो हमने फोर्स निकाली वो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, वो हमारे मोशन को रिटार्ड कर रही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, एक्सेलरेशन आई -10 और फोर्स आई यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे बी आंसर इन्होंने दिया है, लेकिन ये फोर्स यहाँ पे गलत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फोर्स में हमारे पास क्लियरली 2.5 न्यूटन आ रही है विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपने ये कंसेप्ट समझना था कि साइन का भी आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कि ऑप्शंस में वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में कंफ्यूज कर दे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ 15 किलोग्राम इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड मोमेंटम एंड वेलोसिटी एज पर द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होएगी, समझते हैं कैसे। पहले तो जो गिवन है वो डेटा लिखते हैं। मास गिवन है 15 किलोग्राम, एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट करा, इसका क्या मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे फर्स्ट केस आपको निकाल के दिखाती हूँ, बाकी तीन भी सेम ही निकलेंगे, बस फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। पहले तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे मोमेंटम, और दूसरा क्या निकालना है वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम निकालने के लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकालेंगे। वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमें क्वेश्चन में देखो ये टाइम गिवन है, फर्स्ट केस के लिए टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 3 और टाइम 0.5, यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड यहाँ से। तो वेलोसिटी ये हमारे पास आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें गिवन है कितना 15 किलोग्राम और वेलोसिटी यहाँ से 1.5, और मोमेंटम है तो यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 22.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्वेश्चन में क्या करा, ये दो फॉर्मूले यूज करी। पहले तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वेलोसिटी निकाली, फिर ये मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी की वैल्यू वहां पे पुट करके मोमेंटम निकाला। तो सेम कंसेप्ट यूज करके जब आप बाकी के भी यहाँ पे जो आपको टेबल में गिवन है टाइम 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इनके लिए भी आप वेलोसिटी और मोमेंटम निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। हम बॉडी को कांस्टेंट मोशन से मूव करवाने के लिए बाहर से जो फोर्स देते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है,
जो इंटरनली रिटार्डिंग फोर्सेस लग रही होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए अप्लाई करते हैं ताकि जो बॉडी है वो सेम वेलोसिटी से मूव करे। लेकिन यहाँ पे तो कोई इंटरनल फोर्स लग ही नहीं रही क्योंकि टेबल क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो ही नहीं रही। और पूछा क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी। क्योंकि बॉडी पे कोई रिटार्डिंग फोर्स लग ही नहीं रही, उसकी जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रह रही है, कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्सटर्नली हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि हमने किसी भी इंटरनल फोर्स को यहाँ पे ओवरकम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given the coefficient of kinetic friction between trolley and surface is 0.06, neglecting the mass of string, determine the acceleration of the block and the trolley system of a given diagram along with the tension in the string. Consider G is equals to 10 meter per second square. तो यहाँ पे ये फिगर देखो, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम गिवन है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ब्लॉक की, और दूसरा टेंशन फाइंड करनी है जो स्ट्रिंग में ये टी गिवन है। तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में गिवन है निग्लेक्टिंग द मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो ये पुले है और जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो इस सिस्टम को हमने कंसीडर नहीं करना है अपने मोशन में। इसका क्या मतलब, जो ये वाला सिस्टम है और ये वाला सिस्टम है दोनों सेम मोशन को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोनों की। इस ट्रॉली की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी तो ट्रॉली का वेट कितना है, 20 kg। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, टेंशन है, और यहाँ पे ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। और जो मोशन होएगा वो किस डायरेक्शन में होएगा, टेंशन वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बाद में फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालनी है। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, तो वर्टिकली भी जो फोर्सेस लग रही है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी 20G और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N। यहाँ तक क्लियर है। तो ये थी ट्रॉली की फ्री बॉडी डायग्राम्स। अभी यहाँ पे इस मास की ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इस मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो मास कितना है, 3 kg। तो डाउनवर्ड कितनी फोर्स एक्ट करेगी, 3G, और ऊपर क्या है यहाँ पे टेंशन, और मोशन किस डायरेक्शन में, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन। फाइन, इसका मास मैं m डैश के साथ लिख रही हूँ, और अगेन क्योंकि दोनों, इसका ट्रॉली का और इस ब्लॉक का मोशन क्या है, सेम है, तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम। हमने फाइंड क्या करना है, एक टेंशन फाइंड करनी है, दूसरा एक्सेलरेशन। तो पहले इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। पहले तो ये ब्लॉक की इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ये टेंशन लग रही है, और डाउनवर्ड में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल्स टू 3G। और ग्रेविटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो यहाँ पे 3 × 10 क्या आ गया, 30 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी, 20 × 10 200 न्यूटन। तो ये फोर्सेस आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि फर्स्ट मैं ब्लॉक के लिए लिख रही हूँ, ब्लॉक का मास कितना है, 3 kg, तो मास 3, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमने, वो क्या मैं A के साथ ही लिख रही हूँ, किसकी इक्वल आएगी, फोर्सेस। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, 30 न्यूटन वाली, और टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इस ट्रॉली के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे 2 लेके लिख रही हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखो ये एक्सेलरेशन है और मास कितना है यहाँ पे 20, तो 20 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, टेंशन वाली, और माइनस ये F के, फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी पड़ेगी। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होती है, F के इज इक्वल्स टू न्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन N। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखो, अगर मैं वर्टिकली यहाँ पे फोर्सेस कंसीडर करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट है, 200 न्यूटन। क्योंकि ये आपस में बैलेंस कर रही है, तो ये इक्वेशन N की यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है। ये यहाँ पे न्यूटन है, ठीक है। और म्यू के क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.06। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई, 0.06 इंटू 200 न्यूटन। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ गया हमारे पास, 12 न्यूटन। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ साथ में यहाँ पे। तो ट्रॉली की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई हमारे पास,
20a इज इक्वल्स टू t माइनस 12। ये एफ के की वैल्यू क्या पुट करी 12 न्यूटन। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अभी हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करा क्या आ गया 23a इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ गया हमारे पास 18। तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई 18/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और हमने क्या फाइंड करना था टेंशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जिसमें भी आपको इजी लगे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ। तो सेकंड इक्वेशन से टेंशन निकालनी है, तो टेंशन को एक साइड रखा 20a माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी कितनी 0.79 प्लस 12, तो टेंशन की क्या वैल्यू आ जाएगी 27.63 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई कितनी 0.79 और टेंशन कितनी आ गई 27.63 न्यूटन। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, डी ऑप्शन आंसर, ये ऑप्शन। तो यहाँ तक तो थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आई होप आपको यहाँ तक आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में कैनेमेटिक्स टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभी हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज। तो हमें बॉडी का मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमसे पूछा क्या गया है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे भी क्या यूज होएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां पे क्या होता है फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले तो हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमने निकालना क्या है डेल्टा पी। डेल्टा टी हमें गिवन है कितना 1 सेकेंड। टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ से डेल्टा पी जो हमें निकालना है वो क्या आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी। तो इस एक्सप्रेशन में अब 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे। मास की वैल्यू गिवन है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर। तो हमने क्या करा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करा, जिसमें फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमसे ये चेंज इन मोमेंटम पूछा था, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया 6। So the next question is a block of mass 5 kilogram is placed on a rough horizontal plane. The coefficients of static and kinetic friction between block and the surface are 0.5 and 0.3 respectively. A force of 100 Newton is applied as shown in figure. यहाँ पे शो किया गया है the acceleration of block will be, और g की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, जो यहाँ पे फोर्स है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक्ट नहीं कर रही, किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, एंड दैट एंगल इज 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो पहले तो हम फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का कितना f cos थीटा, और f यहाँ पे कितना है 100 और थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो यहाँ से फोर्स कितनी आ गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50√3 न्यूटन। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होएगी, तो यहाँ से इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पहले तो ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है 5 किलोग्राम। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इस डायरेक्शन में उसका क्या होएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में मोशन हो गया, और फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे Fx, एंड दैट इज 50√3 न्यूटन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। तो यहाँ तक तो आगे जो बॉडी पे फोर्सेस लग रही थी फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करनी है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है 50√3, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन।
तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी पड़ेगी। सेम वे में जैसे ऊपर करा था, एफ के कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास होता है म्यू के, क्योंकि देखो जो ब्लॉक है वो मोशन में है, उसकी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने म्यू के लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट यूज करा वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, और म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, हमें क्वेश्चन में दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों गिवन थे, हमने ये काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है, दैट इज 0.3। और यहाँ पे n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, जो किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई 15 न्यूटन। फाइन, तो इस सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करा, एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, तो क्या आ गया 50√3 माइनस एफ के की वैल्यू क्या आ गई 15 डिवाइड बाय 5। ये वाला 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 10√3 माइनस 3। तो √3 को यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 10 माइनस √3 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई, दिस वन 10 माइनस √3 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट। तो कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एन एयरप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन अ रनवे एट 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 32.8 सेकेंड until it finally lifts off the ground. Determine the distance traveled before takeoff. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रही है, ये कोई एयरप्लेन है, यहाँ से क्या है एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुआ, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा और फाइनली इस पोजीशन पे जाके क्या हुआ, टेक ऑफ कर गया। तो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन गिवन है 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बिफोर टेक ऑफ, वो कितना है 32.8 सेकेंड। और ऑब्वियसली यहाँ से प्लेन रेस्ट से ही स्टार्ट करा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लेन की क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो क्योंकि ये u वाली वैल्यू 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई, तो s क्या आ गया यहाँ से हाफ a t स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 3.20 और टाइम कितना गिवन है 32.8, इसका स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1721.34 मीटर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, वैल्यूज पुट करी और हमारे पास फाइनली डिस्टेंस आ गया। तो कौन सी ऑप्शन हुई यहाँ पे, इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये ए ऑप्शन आ गई ना 1720 मीटर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अ फेदर इज ड्रॉप्ड ऑन द मून फ्रॉम हाइट ऑफ 1.40 मीटर्स। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन मून इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द टाइम फॉर द फेदर टू फॉल टू द सरफेस ऑफ मून। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये मून है, ये क्या है मून का सरफेस, सरफेस से यहाँ तक की ये हाइट कितनी गिवन है 1.40 मीटर। तो यहाँ से क्या है, कोई फेदर ड्रॉप करा, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितनी गिवन है हमें 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी इस तरह का मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो आपने पहले साइन कन्वेंशन एज्यूम करनी है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव, फिर उसके ऑपोजिट उसको आपने नेगेटिव सपोज करना है। तो यहाँ पे देखो फेदर यहाँ से ड्रॉप करा, तो आप मान लो आप नीचे वाले डिस्टेंसेस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस लोगे वो यहाँ पे पॉजिटिव लोगे। वो मैंने क्यों लिया, क्योंकि बॉडी यहाँ से ड्रॉप करी तो डिस्टेंस भी यहाँ से ही मेजर होएगा, जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है वो सारा कुछ डाउनवर्ड ही है, तो सारी क्वांटिटीज हमारी क्वेश्चन में पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता इस क्वेश्चन में कि हमने अपवर्ड डायरेक्शन भी एज्यूम करनी होती, फिर वो यहाँ पे क्या आ जानी थी नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि सारे डिस्टेंसेस जो एक डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव और जो फिर उसके ऑपोजिट वो हमने नेगेटिव लेने हैं। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे यूज करके फाइनली हमने, क्योंकि टाइम निकालना है, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस का टाइम के साथ जो रिलेशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। राइट, अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से हमने फेदर को ड्रॉप करा।
ड्रॉप करा मीन्स यहाँ पे इनिशियली फेदर क्या था, रेस्ट पे, तो u की वैल्यू क्या है 0, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई 0, तो यहाँ से s क्या आ गया हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि हमने t निकालना है तो t यहाँ से क्या आ जाएगा 2s अपॉन a स्क्वायर रूट। अभी इसमें बस वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 2 इंटू s की वैल्यू गिवन है 1.40 डिवाइड में एक्सेलरेशन, वो हमें कितनी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.67 और टाइम सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने साइंस का ध्यान रखना है और दूसरा यूनिट का, कि सारी यूनिट एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास टाइम आ जाएगा 1.9 सेकेंड। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टेकिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे इसलिए उठाया कि आपको पता हो कि मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होता है, बॉडी स्टॉप कर जाती है और फिर क्या होता है, अगेन वो डाउनवर्ड मोशन में आ जाती है, राइट। ये तो पता है ना, अगर मैंने यहाँ से कुछ ऊपर को फेंका मान लो स्टोन, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कुछ अटेन करेगा, यहाँ पे जाके क्या होगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस पे एक्ट कर रही है, तो अगेन डाउनवर्ड मोशन में आ जाएगा। फाइन, ये इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, और क्या गिवन है, g की वैल्यू बोल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एक तो ये मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, और टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जितना बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर करा। तो आइए वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैंने आपको जैसे बताया मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट, इसको हमने कैलकुलेट करना है, बाकी सारी क्वांटिटीज मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, अपॉन 2a। तो वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या होएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का कंसेप्ट यूज होएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो हमने इनिशियली दी वो क्या है, अपवर्ड, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव। यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रही हूँ, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रही हूँ, नेगेटिव। जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हमारी क्वांटिटीज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, वो कौन सी है, u। तो u मेरे पास कितना आ गया, प्लस 40 मीटर पर सेकेंड, और जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैं नेगेटिव लूंगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगी। यहाँ पे a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यूज पुट करी, ये v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 40 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे जो नेगेटिव था ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आया, अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10, और क्या आ जाएगा, मीटर। इसको सॉल्व करने पे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 80 मीटर, ये नेगेटिव इसके साथ कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम हाइट मीन्स यहाँ से लेके 80 मीटर तक जाने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो बॉडी ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी, h इज इक्वल्स टू हाइट मैक्सिमम। अभी देखो, यहाँ से बॉडी ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे भी आई होगी, राइट। तो बॉडी का नेट जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या है, कोइंसाइड कर रही है, तो उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 0। तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इस केस में, 0 मीटर। दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस, बॉडी ऊपर भी गई और यहाँ से नीचे भी आई, तो बॉडी ने A टू B डिस्टेंस भी कवर करा, टोटल डिस्टेंस बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो बॉडी ने यहाँ पे अगर मैं इसको A और B मान लूँ तो A भी डिस्टेंस कवर करा, फिर वहां से B से डाउनवर्ड आई A तक, तो BA, और AB और BA यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों इक्वल मींस 2 टाइम्स AB। डिस्टेंस कितना आ गया, 2 इंटू 80 दैट इज 160 मीटर। तो हमने क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, पहले तो हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, वो हमारे पास कितनी आ गई 80 मीटर। दूसरा हमने क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वो कितना आ गया 0, और टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2 टाइम्स दी मैक्सिमम हाइट दैट इज 160 मीटर। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, 80, 0 एंड 160, दैट इज डी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज एक्सेलरेटिंग बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन applied on smooth light pulley as shown in figure।
मींस ये वाली फोर्स है वो इस मास पे एक्ट कर रही है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 20 न्यूटन, और ये वाला मास हमें कितना गिवन है 2 किलोग्राम। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिस वन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.3 फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, पहले इस पुले और इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। पुले की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, और यहाँ पे क्या है, दो टेंशन एक्ट कर रही हैं, सेम टेंशन एक्ट करेंगी टी फाइन। और यहाँ पे ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक का मास कितना है 2 किलोग्राम, इस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट कर रही है टी, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, और टेंशन है तो इस डायरेक्शन में क्या है हमारा एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में टेंशन है, राइट। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, फ्री बॉडी डायग्राम्स आ गई। तो पहले तो पुले की फ्री बॉडी डायग्राम से हम टेंशन निकालेंगे। 2t यहाँ पे किसके इक्वल आ गया 20 न्यूटन से, और टेंशन किसके इक्वल आ गई 10 न्यूटन। यहाँ से न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन a फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल्स टू t माइनस एफ के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी t माइनस एफ के अपॉन 2। पहले तो एफ के की वैल्यू निकालते हैं। एफ के क्या होएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितनी गिवन है 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो यहाँ से एफ के क्या आ गया 6 न्यूटन। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करी तो क्या आ जाएगा t 10 फाइंड करा हमने, एफ के 6 अपॉन 2, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन आंसर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन था। हमने क्या करा, पुले और इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करी, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकंड इज। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई बैलून है, ठीक है, ये डिसेंडिंग मींस डाउनवर्ड मोशन में है, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी 12 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या गिवन है, हमने यहाँ से क्या करा, एक स्टोन ड्रॉप करा डाउनवर्ड। हमने फाइंड करना है कि यहाँ से लेके, जब हमने यहाँ से स्टोन ड्रॉप करा दैट इज t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेके t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड, इसके बीच में जो स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, इस बैलून से हमने स्टोन को ड्रॉप करा, तो जो इस बैलून की वेलोसिटी होगी वही इस स्टोन की होगी, क्योंकि एट दैट टाइम दैट स्टोन वाज द पार्ट ऑफ दैट बैलून। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, और टाइम गिवन है 10 सेकंड। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो, अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने साइंस का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे u भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी। हम दोनों को क्या है, एक ही डायरेक्शन है तो दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, मींस हम यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज करना है। a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस g, उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं g लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, दैट इज u की वैल्यू 12, टाइम की 10 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 610 मीटर। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, थर्ड ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड इज। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जो इस टोटल 4 सेकंड में बॉडी ने कवर करा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ से हमें कौन सी क्वांटिटी मिल रही है। कंसेप्ट को आप इजिली याद कर सकते हो कैसे, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर एरिया भी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है दैट गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट सेकंड के एरिया में ट्रायंगल बन रही है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे
रेक्टेंगल, ये यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहा है और ये यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है अगेन। तो हमने इन सभी का एरिया फाइंड करके उनका सम कर देना है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे समझते हैं। डिस्टेंस 1 नाम दे रही हूँ, 2, 3 एंड 4। एरिया 1, 2, 3, 4 इन सभी का एरिया ऐड कर देंगे। पहले है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ये वाला, तो 1 सेकेंड है तो 1 आ गया, और हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 20, तो ये क्या आ गया 20, तो ये हो गया 1 एरिया। सेकेंड एरिया यहाँ पे ये क्या है, रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं इसको लेंथ ले लूँ, इसको ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 2 माइनस 1, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन 1 आ गया, और ब्रेड्थ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 प्लस ये थर्ड क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए। देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक तरह से इस तरह की फिगर बन रही है, ठीक है। ये दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं, दिस वन और दिस वन। पहले तो इनको लिख लेते हैं क्या आगे बने। ये शॉर्ट वाली, ये वाली कितनी है 10, और ये लॉन्ग वाली कितनी है 20, और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये हमें गिवन है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस वन दैट इज 10 प्लस 20, और हाइट इसकी कितनी है दिस वन 1, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया ट्रेपीजियम का, ये 30/2 15 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 15, और 4 अगेन क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इसकी क्या है 4 माइनस 3 अगेन 1, और हाइट कितनी है 10। तो इन सभी क्वांटिटीज को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 55 मीटर। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, बी आंसर। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, और भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ हमें कौन सी क्वांटिटी देता है। जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो हमने एरिया निकाला। तो यहाँ पे और आपको क्या पता होना चाहिए, ये फिगर्स का एरिया, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया हो गया, ट्रेपीजियम का, ये कुछ एरियाज हैं आपको पता होने चाहिए। Ninth question, a ball is thrown vertically upwards. Which of the following graph represent velocity time graph of the ball during the flight? तो क्या है, यहाँ से हमने क्या करा, एक बॉल को वर्टिकली थ्रो करा, फाइन। ऑब्वियसली उसको किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही ऊपर फेंका होगा, ऐसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो अपवर्ड मोशन नहीं पॉसिबल, तो उसको हमने इनिशियली कोई फोर्स अप्लाई करी होगी, तो इनिशियली उसकी कोई वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी के साथ उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मैक्सिमम हाइट अटेन करी होगी, और इस पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी 0। अगेन यहाँ से फिर बॉडी क्या है, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे आ गई, फिर यहाँ पे उस पे डाउनवर्ड क्या लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से उसको वेलोसिटी मिली और वो डाउनवर्ड आ गई। अगेन क्योंकि ये वेलोसिटीज के साथ डील कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लेना है तो दूसरी को आप नेगेटिव लोगे। तो अगर मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमने ग्राफ में बताना है कि कौन सा ग्राफ इस बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि क्या होएगा, वेलोसिटी इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी होएगी, फिर वेलोसिटी क्या है डिक्रीज करेगी और किसी पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर अगेन वेलोसिटी का साइन चेंज होएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। अगर पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव, जहाँ पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव होएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। ये इंफॉर्मेशन हमें इस फिगर से मिली। अभी देखते हैं कि कौन सी यहाँ से इनमें से जो ऑप्शन है इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे आके 0 हो गई और फिर इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये केस रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है उसका साइन क्या है, हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर पहले पॉजिटिव था ये 0 होने से पहले तो बाद में नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम इंक्रीज कर रहा है फिर टाइम डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, तो टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो गया 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो, पहले ये क्या है, टाइम में बैक ट्रेवल कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बची क्या, डी ऑप्शन आंसर आ गया। वैसे भी यहाँ पे देखो बॉडी की इनिशियली टाइम 0 पे कोई वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, इस टाइम पे आके वेलोसिटी 0 होगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, यहाँ पे इंक्रीज होएगा ना डाउनवर्ड,
लेकिन विद नेगेटिव साइन। अगर ये पॉजिटिव वेलोसिटीज थी तो डाउनवर्ड क्या होंगी, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन हमारा इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है 10th लास्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर with the same effort he throws the ball vertically upwards, the maximum height attained by the ball is। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको फॉर्मूलाज टिप पे होने चाहिए, और यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम का केस है, राइट। तो वहां पे जो हमारे फॉर्मूला में थीटा की वैल्यूज आती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल पे बॉडी को थ्रो करने पे आपके पास क्वांटिटीज मैक्सिमम आएंगी, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होएगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस जो हम यहाँ पे देखो ये होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज। रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होएगी, जब ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 0 to 1 में लाई करता है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मींस sin 2 थीटा की क्या वैल्यू होगी 1। वो कब होती है, साइन 90 डिग्री पे, मींस जब 2 थीटा क्या होएगा 90 डिग्री, या फिर थीटा क्या होएगा 45 डिग्री। ये क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आर मैक्सिमम क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन g। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 100। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में वर्टिकली अपवर्ड वर्ड गिवन है, इसका यहाँ पे मीनिंग है, ये होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, ये रेंज। तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करी मींस इस डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। और हाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करी तो h मैक्सिमम क्या आ गया हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन 2g। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू क्या आई, r मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन है कितना, 100 मीटर। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू ये गिवन है कितनी, 100। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी कितनी, 100 मीटर डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास h मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेट करना था कितना आ गया, 50 मीटर आंसर आ गया। तो कौन सी ऑप्शन हो गई हमारे पास, 50 मीटर, दैट इज डी ऑप्शन आंसर। तो यहाँ तक हमने कैनेमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि यूनिट लेंथी है, तो और भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने जरूरी है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और मोशन इन 2D, वो सभी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।